देखिए मंसूर भाई, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, पीटर स्कली के नाम से बंदा था, एक ऑस्ट्रेलियन अच्छा, सेक्स ऑफेंडर। तो कभी आप गए हैं डार्क वेब में? हाँ, बिल्कुल। मतलब उसका इंटरफ़ेस कैसा होता है? मतलब क्या आम बंदा उसको समझ सकता है? बिल्कुल समझ सकता है। इंटरफ़ेस आई थिंक इस तरह से कहूँ मैं, अगर कि कि डार्क वेब पे रेड रूम्स के बारे में एक बड़ा एक आप कह लें रूमर्स फैला हुआ है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है डार्क वेब पे, इज़ इट ट्रू? अच्छा तला मतलब मैंने एक चीज़ ये भी सुनी है कि डार्क वेब पे मोस्टली जो है ना आर्मीज़ के सीक्रेट्स समहाउ न्यूक्लियर कोड्स ख़ास करके जो है ना ये न्यूक्लियर कोड्स ये भी इस पे होते हैं। अच्छा ये भी तला मतलब सॉरी क्वेश्चन मैंने आपसे किया तो उसको आप आगे एड्रेस करोगे। वो मैंने ये भी सुना है तला कि वो लोग बाकायदा आपसे ये पूछते हैं कि मारना कैसे है? बिल्कुल, और क्या सुसाइड शो करवानी है? क्या मर्डर शो करवाना है? तो ये भी होता है? ऐसे ही है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, एक ड्रग मशहूर हुई है बड़ी, ब्लाका के नाम से, आई थिंक सो। अच्छा। वेनेज़ुएला में या मेक्सिको में या ब्राज़ील में, मुझे एग्ज़ैक्ट रीजन याद नहीं। बहरहाल ब्लाका के नाम से एक बड़ी मशहूर हुई है ड्रग, मोस्टली डार्क वेब पे पहले एक्सेस थी इसकी। अब हुँ, सुनने में आया है कि स्ट्रीट्स में भी आ गई है। अच्छा। इट्स अ फॉर्म ऑफ आइस और कोकेन कह लो आप। जो तला पिछले दिनों एक सुनने में मिला था सुनने में आया था कि व्हाट्सएप जीबी जो इस्तेमाल कर रहे थे हुँ, लोग हुँ। उसका डाटा पड़ा हुआ है डार्क वेब बिल्कुल। पे। व्हाट्सएप जीबी यार, देखो, कोई लीगल, कोई ऑफ़िशियल ऐप नहीं है। बेसिकली वो एक मॉडिफाइड ऐप है। अच्छा चलो अभी आपने एक चीज़ बताई थी मतलब कि वो मैं लिटरली मैंने उस चीज़ को सोचा है कि आप कोई भी मेलवेयर ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो आपकी मोबाइल की एक्सेस लेती है। बिल्कुल, तो क्या वो आपके कैमरे की एक्सेस ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। क्या आप बैठे हुए हो और वो आपका कैमरा बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा दोनों से फुटेज बन रही है और अ, आपको नहीं पता? आराम से। अच्छा। इसमें मतलब कोई शक-व-शुबे वाली बात ही नहीं। मैंने इवन बल्कि खुद देखा है करते हुए। मुझे याद है, मैं अपना फ़ोन में कुछ अस्सलाम वालेकुम गाइस क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट और आज का जो टॉपिक है वो हमारे हॉरर से हटकर है और डार्क वेब पे है और इसमें जितने भी इससे फिर आगे क्वेश्चन सवालात बढ़ते जाएंगे तो एक आर्गुमेंट और एक बात बढ़ती जाएगी और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब बेल आइकन वगैरह हर चीज़ दबा के कमेंट्स भी कीजिएगा थोड़ा अप्रिशिएट कीजिएगा क्योंकि थोड़ा बहुत आपको पता है कि कॉन्फिडेंस आता है फिर ना कंटेंट बनाने का तो सीधा आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं आप पहले भी उनसे मिले हुए हैं वाकिफ़ हैं पिछला एक पॉडकास्ट भी हमने लाइव पे किया था वो भी अगर आपने देखना हो तो इस वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो सीधा गेस्ट से मिलवाते हैं क्या हाल है तला अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैं भूल गया अस्सलाम। था अच्छा तो तला सबसे पहले तो ये बताएं कि डार्क वेब के बारे में आपको डीप नॉलेज होगी ऑब्वियसली तभी आपके साथ पॉडकास्ट हो रहा है मुझे ये बताएं डार्क वेब है क्या मतलब आपके हिसाब से डार्क वेब आप क्या समझते हैं डार्क वेब को मतलब जो हमने रूमर्स सुने हुए हैं डार्क वेब के बारे में तो उन पे एक तो बिलीव है आपका है तो कैसे है तो वो बताएं हमें देखो मंसूर भाई, किसी भी चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं, हम्म ठीक है? अब एक चीज़ जो है अच्छे के लिए भी इस्तेमाल होती है, वही चीज़ आप बुरे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ यहाँ पर, वेपन की ही एग्ज़ाम्पल ले लो। हम्म आप वो डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम्म और आप वो किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक सिमिलरली डार्क वेब जो है वो भी इसी तरह से कंसीडर की जा सकती है। इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। तो उसके फ़ायदे भी इन अ सेंस हैं, और जैसा कि हमारे यहाँ पर अब एक स्टीरियोटाइप बन गया है, तो लोग उसे इल्लीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? मोस्टली मोस्टली एक माइंडसेट ही यही बन गया है कि डार्क वेब इल्लीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, बट ऐसा है नहीं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डार्क वेब इल्लीगल नहीं है, हम्म ठीक है? और क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है। डार्क वेब और डीप वेब, अच्छा, कुछ लोग डार्क वेब को डीप वेब से कन्फ्यूज़ करते हैं। हम्म जबकि डीप वेब एक अलग चीज़ है और डार्क वेब एक अलग चीज़ है। डार्क वेब
बस एक नाम पड़ गया इन अ सेंस कि इसको हमने इल्लीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है। अदरवाइज़ आई थिंक कि इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है या ऐसी कोई मायूब चीज़ नहीं है, मैं अगर कहूँ तो जिससे मतलब जो अलार्मिंग हो। बट हमारे यहाँ पे बात वही है ना कि मिसयूज़ बहुत है चीज़ का। हुँ, हुँ। तो आई थिंक इसकी भी कंडीशन वही है। सही है। अदरवाइज़ मतलब पॉज़िटिव एक्टिविटी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और करते भी हैं लोग, करते हैं। अच्छा तला एक और चीज़ जो है ना वो एक बड़ी कॉमन हमारे यहाँ समझी जाती है या समहाउ उस पे नॉलेज नहीं है। क्या ये वाक़ई मतलब कि ऐसा है कि 3 टाइप की सर्फिंग हमें मतलब हमें दिखाई जाती है। सबसे के नीचे कहते हैं कि डीप वेब है, देन उसके बाद डार्क वेब है, देन उसके बाद वेब सर्फिंग है जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि वो वेब सरफेस आई आई थिंक 25% भी नहीं है डीप और डार्क वेब का। तो मतलब ऐसा है क्यों? हम मतलब कि क्यों इतना फ्री हैंड नहीं दिया हुआ? नहीं, मंसूर भाई ये असल में ना मिसकंसेप्शन है। बेसिकली एक मिथ बनी हुई है। डीप वेब को आप कह सकते हो कि एक्सेस ये ऐसा भी नहीं है कि एक्सेस नहीं है। मसला ये है कि नेविगेट करना मुश्किल है। डार्क हुँ, वेब का भी यही बात है, यही सीन है कि डार्क वेब बड़ा नहीं है, जितना मतलब हम लोगों को ये किसी भी फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम के पेज पे जो सस्ता नॉलेज मिल रहा होता है कि फैक्ट्स के नाम पे कि जी डार्क वेब इतना बड़ा है और इस तरह से इश्यू है, इस तरह से नहीं है। डार्क वेब हमारा जो सरफेस वेब है, उसी तरह ही है, ठीक है? ठीक है। मसला ये है कि इसको नेविगेट करना मुश्किल है। कभी आप गए हैं डार्क वेब में? हाँ, बिल्कुल। मतलब उसका इंटरफ़ेस कैसा होता है? मतलब क्या आम बंदा उसको समझ सकता है? बिल्कुल समझ सकता है। इंटरफ़ेस आई थिंक इस तरह से कहूँ मैं अगर कि कैसे एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको? फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ले लें कि आप कोई भी पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन का, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया। उसमें आप इन्वेंटरीज़ बनाते हैं, इंडेक्सेस बनाते हैं। अच्छा। जिस तरह बुक के एंड पर हम लोगों को इंडेक्स मिलते हैं ना, हुँ, तो हुँ, हुँ। वहाँ पे भी इंडेक्स बने हुए होते हैं हर कैटेगरी के हिसाब से। तो वो कैटेगरी आप खोलते हैं, उसमें से इंडेक्स पे रूट से रूट निकलती जाती है। क्या वो कलरफुल होता है मतलब जैसे एक नहीं, जो मेरा हमारे यहाँ एक्सपीरियंस था उसमें जस्ट लाइक प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, मतलब कोई आपको विजुअल्स, नहीं, इमेजेस नॉट लाइक नज़र इस नहीं तरह आएँगे? से नहीं कि जैसे आप कोई भी गूगल खोल लेते हैं या विकिपीडिया टाइप कुछ इस तरह से खोल लेते हैं, नॉट लाइक दैट, सिंपल प्लेन टेक्स्ट। सही। अच्छा तला एक और चीज़ भी बड़ी एक वो देखी जाती है मतलब सोशल मीडिया पे और इधर-उधर कि डार्क वेब पे रेड रूम्स के बारे में एक बड़ा एक आप कह लें रूमर्स फैला हुआ है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है डार्क वेब पे। इज़ इट ट्रू? बिल्कुल, बिल्कुल होती होती है, है? बिल्कुल। अच्छा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आई थिंक मैंने वही वही बात की है ना आपको कि एक पॉजिटिव यूज़ है एक चीज़ का और एक नेगेटिव यूज़ है एक चीज़ का। डार्क वेब नेविगेट करना मुश्किल है, इसी वजह से ही इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस हुँ। पर आपको मतलब इन अ सेंस कहूँ मैं कि जो नॉर्मल हम लोग वेब यूज़ करते हैं, सिंपल जो सब यूज़ करते हैं हम लोग, उसको यूज़ करना और इसको यूज़ करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं हैकिंग का भी थ्रेट होता है आपको, हुँ। ठीक है, उसके बाद आप डाटा लॉस का भी थ्रेट होता है आपको। तो इसमें मतलब बहुत कुछ है यार, मतलब मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता, डज़न्ट मैटर कि इतनी इतनी इतने वहाँ पे थ्रेट्स होते हैं आपको कि आपका एक गलत क्लिक आपको मरवा देते हैं। आपको मरवा भी सकता है, आपको डेटा लॉस भी करवा सकता है, आपके क्रेडिट्स, आपकी ईच एंड एवरीथिंग, मतलब आप टोटली प्राइवेसी जो आपकी होती है वो बिल्कुल थ्रेट पे होती है एक तरह से। अच्छा एक तलब बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है मतलब हर एक इंडिविजुअल के माइंड में आता होगा कि आखिर क्यों डार्क वेब बनाने का आखिर मतलब कि आखिर ज़रूरत क्यों आई? क्या सबसे पहले तो ये बताएं ऑडियंस को कि डार्क वेब बनाया किस पर्पस के लिए गया? किसने बनाया? और क्यों बनाने की ज़रूरत क्या आई? अच्छा मंसूर, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया इस पे और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है इसके बारे में, तो जहाँ तक मुझे याद है 90s में हुँ, टॉर ओनियन प्रोजेक्ट
के नाम से कुछ था, अमेरिकन यूएस फेडरल गवर्नमेंट के एजेंट्स अच्छा, को अमेरिका ने प्रोटेक्ट। बनाया था। हाँ, बिल्कुल। यूएस फेडरल एजेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी एनोनिमिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हुँ, नेटवर्क बनाया गया था, मतलब जिसके थ्रू वो मैसेजेस एक्सचेंज करते थे। ठीक है? उसके बाद क्या कहते हैं, 2011 में इसी प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल किया था, रॉस उल्ब्रिcht के नाम से कोई बंदा था, आई थिंक सो। रॉस समथिंग के नाम से कोई बंदा था। उसने एक मार्केट बनाई थी, मार्केट प्लेस टाइप बनाया था, जिस पे सही। ड्रग्स वगैरह इस तरह की इलीगल स्टफ सेल होता था। तो वो बड़ा पॉपुलर हो गया था। हुँ, ठीक है? जहाँ से मतलब इस डार्क वेब ने तूल पकड़ा, तो वो बड़ा पॉपुलर हो गया था, और उसने मतलब डार्क वेब को आइडिया दिया कि इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है इस चीज़ को। तो अच्छा। उसके बाद से इसने पॉपुलैरिटी इख्तियार की, और फिर आगे आज आपके सामने है कि क्या कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, हुँ, और क्या कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे, और क्या कुछ नहीं किया जा सकता वहाँ पे। तो जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है, तो इतना ही पढ़ा है मैंने। मज़ीद रिसर्च भी की जा सकती है इस पर, और यूज़र्स हमारे जो डिमांड करेंगे तो। डिमांड करेंगे तो कर देंगे। बाकी जो मेरी नॉलेज है वो इतनी ही है। अच्छा तला मतलब मैंने एक चीज़ ये भी सुनी है कि डार्क वेब पे मोस्टली जो है ना आर्मीज़ के सीक्रेट्स समहाउ न्यूक्लियर कोड्स ख़ास करके जो है ना ये न्यूक्लियर कोड्स ये भी इस पे होते हैं और समहाउ उड़ती-उड़ती मतलब मैंने सुनी है मुझे मतलब इतना नॉलेज तो नहीं है कि एक ये भी पर्पस था इसके बेसिकली बनाने का कि हमारे न्यूक्लियर कोड सेफ रहें, किसी की भी उस पे एक्सेस ना हो फिज़िकली और वर्चुअली। बिल्कुल ऐसा ही है मंसूर, मैंने अभी बताया आपको कि ये था ही मिलिट्री प्रोजेक्ट, इन हुँ। अ सेंस मिलिट्री और फेडरल प्रोजेक्ट था, जो कि इस तरह की इंफॉर्मेशन को एनोनिमस रखने के लिए ही बनाया गया था। तो मतलब इज़ इट ट्रू कि न्यूक्लियर कोड्स बिल्कुल, वगैरह बिल्कुल, मिल जाएँगे आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उस पे एक्सेस करना ऑब्वियसली आपको फिर नहीं, मुश्किल ये होगा। तो मुश्किल भी और रिस्की भी, हुँ, क्योंकि आप न्यूक्लियर कोड्स की बात कर रहे हो, और इन अ सेंस इवन वेपन, जो हाई क्लास वेपन्स होते हैं, मिलिट्री ग्रेड वेपन्स, हुँ, हुँ। उनकी भी सेल परचेज़ यहीं से होती है। आराम से। मतलब बैकएंड पे तला कितना कुछ चल रहा है। मतलब एक आम बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अच्छा एक और चीज़ भी एक बड़ी डराने वाली भी है और एक नॉलेज के एतबार से भी है कि आपको पता ही नहीं होगा कि आपके साथ वाला हमसाया या आपका दोस्त बैक हैंड पे या अपने कह लें तन्हाई में क्या कर रहा है। क्या पता वो कोई डीलिंग कर रहा हो बिल्कुल, डार्क वेब पे। बिल्कुल यू नेवर नो। आपकी डार्क वेब का जो मेन एज वो है ही यही कि आपको एनोनिमस रखता है। हुँ। अच्छा चलो एक और चीज़ भी बड़ी एक ना मैटर करती है और समहाउ सोचने के लिए भी मजबूर कर देती है कि इस पे परचेजिंग होती कैसे है? मतलब एक आम बंदा कैसे कर सकता है परचेजिंग इस पे? जब आपको इतना एनोनिमसली रख रहा है वो डार्क वेब, तो इसका कोई ना कोई तो होगा। अब आप एक कॉमन सेंस वाली बात है कि आप क्रेडिट कार्ड तो यूज़ नहीं कर सकते। मंसूर भाई, क्रिप्टो करेंसीज़ यूज़ हुँ, होती हैं, बिटकॉइन्स और इस तरह की चीज़ें। और हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि लोगों को लगता है कि जो क्रिमिनल्स या कोई डीलर्स जो होते हैं डार्क वेब पे, वो क्रिप्टो करेंसीज़ एनोनिमिटी के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन लेकिन ये टोटली एनोनिमस नहीं होती, आपस की अच्छा, बात है। ठीक है? मतलब इनको भी किसी हद तक ट्रेस किया जा सकता है। बट सही। बाकी क्योंकि आप और मैं, इतना हमें नॉलेज नहीं है वहाँ पे कि किस तरह से डील होती है हुँ, प्रॉपर, ऑब्वियसली कभी डीलिंग की कभी नहीं तो। बिल्कुल। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि उनका मतलब एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। बट ये है कि बेसिक प्रोसेस तो यही है कि बिटकॉइंस के थ्रू ही होता है सारा कुछ। हुँ, कॉज इनका इतना मतलब इनको ट्रेस करना आई थिंक इतना आसान नहीं है, और ये ट्रेस इतना पीछे मिलता भी नहीं है आपको बैक एंड पे। सही है। अच्छा चला ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले आखिर हैं कौन? और क्या उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करें या समहाउ मतलब कि छोटे बच्चों के साथ नाज़ेबा हरकत करना, उनकी वीडियो बनाना, आखिर क्या इसकी ज़रूरत है क्यों? क्यों समाज को गंदा किया जा रहा है और वहाँ पे सेल किया जा रहा है? ब्रो, साइकोलॉजी में एक वर्ड यूज होता है, डिविएंट।
जिसका मतलब डेविएंट का मतलब यही होता है कि जो मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो नॉर्मल से हट के, हुँ, ठीक है? डी नॉर्मल से भी हट के इन अ नेगेटिव सेंस, मतलब जिसका दिमाग बिल्कुल ही उल्टा चलता है। सही। सोसाइटी एक हम सोसाइटी के नॉर्म्स में रह रहे हैं, एक बेसिक ह्यूमन राइट्स को देखा जाता है, उसके बाद बेसिक एथिक्स होते हैं। डिविएंट का वर्ड उस बंदे के लिए यूज़ होता है जो इन सब से बालातर होता अच्छा। है। जिसके आइडियल्स, जिसकी सोच, जिसकी एथिक्स, जिसके नज़रियात इन सब से परे होते हैं बिल्कुल ही। हुँ, उनका मतलब इन चीज़ों से बाउंड नहीं होता वो बंदा। तो इसी तरह के लोग होते हैं। दिखने में अच्छा। आप जैसे मुझ जैसे लगते हैं नॉर्मल, ठीक है, बट इन मेंटल स्टेट का आप आइडिया नहीं लगा सकते किसी की भी, मतलब इन अ डेप्थ के कैसा बंदा है, क्या सोच रहा है, क्या उसकी ख्वाहिशात हैं, क्या डार्क डिज़ायर्स हैं उसके। तो इसी तरह के लोग होते हैं जो ये सब काम करते हैं। कुछ सैडिस्ट टाइप लोग भी होते हैं। अब हुँ, सैडिस्ट का आपको पता होगा कि जिनको दूसरों को अज़ियत पहुँचा के या अज़ियत में देख के खुशी मिलती है। हुँ, ठीक है, तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग होते हैं सारे, मोस्टली सारे ही कह सकता हूँ कि मैं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग होते हैं। बाकी ये एक अलहदा पहलू है डार्क वेब का। एक अभी यहाँ पर मैं पहलू डिस्कस कर रहे थे कि मिलिट्री से रिलेटेड हुँ, हुँ, और इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड, ये जो पहलू है ये टोटली डिफरेंट है। अच्छा। ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव अगर मैं कहूँ एस्पेक्ट जो है डार्क वेब का वो यही है यही है। कि आपको इजीली एक्सेस है, क्या कहते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज़ मिल बिल जाएँगी आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। टोटल टोटल उधल कार्नेज से रिलेटेड आपको आपको सेक्सुअल अब्यूज़, मर्डर, कैनिबलिज़्म, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब यू नेम इट और वो आपको देंगे। उसके पैसे भी वो मतलब कि जो भी जिस करेंसी में भी होता है बिटकॉइन में, अच्छे भले चार्ज करते होंगे। बिल्कुल, वो बैठे ही इसलिए लोग, एक तो उनकी अपना ज़हनी सैटिस्फैक्शन उनको मिल रही है, उनकी ज़हनी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन उन लोगों को मिल रही है, ऊपर से पैसे आ रहे हैं। तो इसका ओरिजिन है क्या? कि आखिर ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मतलब जो भी ये सेक्स स्लेव्स टाइप आप बता रहे हैं जो भी चीज़ें हैं, इसका आखिर है क्या? स्टार्ट कहाँ से हुआ? देखिए मंसूर भाई, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, पीटर स्कली के नाम से बंदा था एक ऑस्ट्रेलियन अच्छा। सेक्स ऑफेंडर। तो उस पर उसने उस तकरीबन अगर ओरिजिन को इसके ट्रेस किया जाए ना, हुँ, तो वो पहला बंदा था जिसने एनएफएल समथिंग के नाम से कोई वेबसाइट थी उसकी, या कोई लिंक था और डार्क वेब पे, तो उसने क्रिएट किया था जहाँ पे वो इस तरह की चीज़ें अपलोड करता था और बेचता था पे पर व्यू के हिसाब से। ठीक है, उसकी एक बड़ी मशहूर वीडियो आई थिंक 2016 में या 2018 में, 2016 में आई थिंक सो, पता नहीं एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, बहरहाल उसकी एक बड़ी मशहूर वीडियो डार्क वेब पे पॉपुलर हुई थी, तब वो रडार में आया था। तो उसमें उसके हिसाब से फिर बाद में पता चला कि उसकी प्रॉपर एक पूरा नेटवर्क था, अच्छा। उसके साथ 2 फिलिपीन की आई थिंक लड़कियां थी, हुँ, वो हुँ। था। और ये लोग बच्चों को पकड़ लिया करते थे या बहला फुसला के ले जाया करते थे, और फिर उसके बाद ये टॉर्चर हो गया और किसी की हर किस्म के मतलब ऑफेंसेस हो गए, मैं मतलब नाम भी नहीं ले सकता फिलहाल। हुँ, तो वो वीडियोस अपलोड करते थे और लोग पे करते थे इनको, अच्छा। ठीक है, लोग पे करते थे इनको, 10-10 हज़ार डॉलर की वीडियोस बिका करती थी इन लोगों की। तो ये बंदा था जिसने ये सब स्टार्ट किया था डार्क वेब पे, हुँ, और इस पर तकरीबन कोई 8 चार्जेस थे। पीटर स्कली पे। हाँ, शुरू अच्छा। में, उसके बाद दोबारा इस पर चार्जेस लगे और पहले इसको लाइफ सेंटेंस दिया गया था, उसके बाद फिर इसको दूसरा लाइफ सेंटेंस दिया गया था 129 ईयर्स का। तो हुँ, मतलब वर्स्ट पीडोफाइल इन द हिस्ट्री इसको कहा जाता है, इस बंदे को, जिसने ये सारा कुछ स्टार्ट किया। अगर आप ट्रेस करोगे इस चीज़ को तो उस तक जाती है सारी चीज़। को सेलिब्रिटी तो है नहीं वो। कोई बहुत बड़ा उसने कोई कारनामा तो अंजाम दिया नहीं। तो गाइज़ आप लोग कहीं जाके सर्च कर रहे हो और हमें भी पकड़वाया हुआ और खुद भी पकड़े हुए हो,
तो ये सिर्फ़ बताने का मेन मकसद ये है कि ये गलत है, तो बी अवेयर, इस तरह की चीज़ों पे आप बिल्कुल भी जाकर सर्च ना करना, और समहाउ ये चीज़ें आपको कैसे तला कि ये आपको नहीं मिलेंगी आम बिल्कुल, गूगल बिल्कुल, पे। बिल्कुल। और मतलब इसके मतलब इस जाने के जो जो भी तरीके हैं, तो वो हम ना उसको डिस्कस करेंगे, ना वो आप बताएँगे कि क्या वो किस टाइप से आप किस तरीके से जाते हो। तो ये इसको अब राज़ ही रहने दें, बस सिर्फ़ हमारा मेन मोटो यही है कि आखिर वो कौन बदबख्त इंसान था जिसने ये इसको डार्क वेब को गंदा किया और ये सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग वग़ैरह शुरू की। बहुत बड़ी तला कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं बिल्कुल। कि उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा हुँ, सरअंजाम दिया हो कि जो उसे याद रखा जाए। इंतहाई नाज़ेबा और घटिया हरकत उसने की। और पता नहीं तला, अच्छा सोचने की बात है एक, वही आपकी वाली बात ही आ गई कि साइकोलॉजिकली फैक्टर है। आखिर मिलता क्या है यार इन्हें ये चीज़ें करके? मतलब एक नॉर्मल बंदे से अगर आप पूछो तो वो कहेगा छी! छी यार, क्या घटिया चीज़ है। लेकिन इनके माइंड में क्या चल रहा होता है आपको नहीं पता। मंसूर भाई, मैंने वही आपको अभी बात की है ना कि डिविएंट का वर्ड मैंने यूज़ किया है। वही ना। तो ये लोग उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब ये कि जो लोग ह्यूमैनिटी अपनी छोड़ देते हैं बिल्कुल ही। हाँ, कोई ज़मीर लेस और जानवर ही बिल्कुल, होगा जो इस बिल्कुल। तरह की हरकत करेगा। मेंटली अनस्टेबल बंदा या मेंटली सिक बंदा जो है ना, वो ही इसी तरह का कंटेंट और देखता भी है और बनाता भी है और सपोर्ट भी करता है और खरीदता भी है और द लिस्ट गोज़ ऑन। अच्छा, इसी तरह का तला एक पाकिस्तान में भी किस्सा आया था। आई थिंक कि वो हमारे शायद बचपन में ही हुआ होगा। कोई अरशद इकबाल नाम का इकबाल था कोई, एंड में मैं शायद हुँ, भूल हुँ। रहा हूँ। आई थिंक उसने कुछ 100 बच्चे अगवा किए थे छोटे, और सुनने में यही आया था कि उनसे नाज़ेबा हरकत करता था। मतलब कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ इस सोसाइटी में भी पाए जाते हैं ये बिल्कुल, चीज़ें। बिल्कुल। ठीक है, अब वो बंदा आई थिंक कि शायद उसने, पता नहीं मुझे गिनती शायद भूल रही है कि उसने कितने बच्चों को मारा था। लिटरली ताला उस बंदे ने उनके धड़ अलग किए थे, हाथ अलग किए थे, और उन्हें ये तेज़ाब जो होता है ना, उसमें उनकी बॉडीज़ गलाई थीं। और सुनने में ये भी आया था कि वो 16-17 साल के बच्चों के साथ नाज़ेबा हरकत भी किया करता था। तो मतलब कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर उस वक़्त इनका माइंडसेट क्या चल रहा होता है जब ये इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं? क्या सामने वाला जो बेचारा इतनी अज़ियत में होता है उसको देख के तरस नहीं आता इन लोगों को? मंसूर भाई, मैंने आपको यही बताया, ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। अब मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो मैं इन डिटेल आपको खैर नहीं समझा पाऊँगा, बट बेसिक ये होता है कि जब हम लोग देखें ना, हम लोग हैं, एक इंसान की बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है डोपामीन के नाम से, जो खुशी का जो फैक्टर है वो हुँ, क्रिएट करता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कोई काम करते हैं ऐसा जिससे आपको खुशी मिलती है, डोपामीन रिलीज होता है, डोपामीन रश मिलता है आपकी बॉडी को, फील गुड फैक्टर आता है। तो जिस तरह अब फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप आई थिंक आपको क्रिकेट का बड़ा शौक है। हुँ, तो आपको एक फ़ील गुड फैक्टर आता है। एक जी। सैटिस्फैक्शन मिलती है जब आप अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, जब आप आगे से आगे जाते हैं, इम्प्रूवमेंट लाते हैं अपने अंदर। तो इन लोगों का भी दिमाग ना कुछ इसी तरह से वायर्ड होता है, बट इन अ नेगेटिव सेंस। अगर इनका ये होता है कि आप किसी को तकलीफ़ पहुँचाओगे, कुछ लोगों को ब्लड देके खुशी मिलती है। इस तरह के भी केसेस हैं, ये कंडीशंस हैं बेसिकली साइकोलॉजी की। कुछ लोगों को ब्लड देके खुशी मिलती है, कुछ लोगों को चीखते-चिल्लाते देख के खुशी मिलती है। कुछ लोगों को दर्द में देख के, अज़ियत में देख के खुशी मिलती है। तो जैसा आपने पूछा ना कि मतलब तरस नहीं आया, तो उसके लिए तो ये मतलब बड़ा उसको एक सैटिस्फैक्शन दे रहा है ये काम। कि सामने वाला तड़प रहा है। उसको उसको सैटिस्फैक्शन मिल रही है, उसको खुशी मिल रही है। वो कंप्लीट महसूस कर रहा है ये सब करके। तो आप उससे ये सवाल कर सकते हो कि यार तुम्हें तरस नहीं आया? ये तो आप और मैं या नॉर्मल बंदा सोचेगा ना, मतलब अगर हम किसी को वैसे भी रोड पे कोई एक्सीडेंट देख लें तो हमारे मुँह से दुआ निकलती है उसके लिए। हुँ, ठीक है कि यार अल्लाह मियाँ सेहत दे या अल्लाह खैर करे या इस तरह से। बट एक बंदा जिसको
खुशी मिल रही है इस सब से, जिसको जो बेसिक उसने अपना जो कनेक्शन है खुशी का, जो फ़ील गुड फैक्टर है अपना, इस चीज़ से कनेक्ट किया हुआ है, तो आप उससे ये सवाल कैसे करोगे? हाँ, सोचने की बात है। उसकी अकल तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। अच्छा तला एक चीज़ और बड़ी जो है ना एक डरा देने वाली है कि समहाउ आप डार्क वेब पे हिटमैन भी हायर कर सकते हो मतलब कि इन अ सेंस आम ज़बान में अगर हम कहें कि आप किसी को मरवाने के लिए किसी बंदे को भी हायर कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो। मैं बल्कि एक मुझे बड़ा मज़े की चीज़ याद करवा दी आपने। एक तो मूवीज़ वग़ैरह में भी देखते हैं काफ़ी कि हिटमैन आराम से हायर हो जाता है डार्क वेब से। मतलब अच्छा। इस तरह वहाँ पे करो आप और आप टारगेट बताओ और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा ये भी तला मतलब सॉरी क्वेश्चन मैंने आपसे किया तो उसको आप आगे एड्रेस करोगे। वो मैंने ये भी सुना है तला कि वो लोग बाकायदा आपसे ये पूछते हैं कि मारना कैसे है? बिल्कुल, और क्या सुसाइड शो करवानी है? क्या मर्डर शो करवाना है? तो ये भी होता है? बिल्कुल होता है मंसूर। मैंने कहा है कि सारी गेम है पैसे की अच्छा। और डेविएंट बंदों की कमी नहीं है डार्क वेब पे। ठीक है, तो आप पैसे फेंको, आपने जो काम करवाना है, जिस तरह का करवाना है, इवन हिटमैन भी हायर करना है, जिस तरीके से हायर करना है, जिस तरीके से मर्डर करवाना है या और भी किसी तरीके से अगर आपने टॉर्चर करवाना है या और 70-100 मामला आता है मतलब इंसान नहीं सोच सकता कि लोग किस हद तक जाते हैं, तो सब कुछ हो जाता है। इवन मुझे याद है मेरी ना एक दोस्त थी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर था आई थिंक सो ना, उसको बड़ा शौक था इन चीज़ों का कि वो स्टोरी सुना करती थी ना हुँ, यूट्यूब पे कि एक बंदा था तो उसने स्टोरी डाली हुई थी कि मैंने हिटमैन हायर किया डार्क वेब से हुँ। अपने लिए अच्छा। चेक करने के लिए कि ये इज़ रियल है या नहीं, हुँ, मतलब अपने ऊपर ही उसने टारगेट क्यूरियोसिटी में। रखवाया। हाँ, तो उसकी स्टोरी थी सारी, मतलब स्टोरी काफ़ी लंबी है बट इन शॉर्ट मैं बताऊंगा कि उसने हिटमैन हायर किया डार्क वेब से, टारगेट उसने अपने आप को दिया। अच्छा। ठीक है, अब उसने ना कुछ स्पेसिफिकेशंस रखी थी उसके अंदर कि किस-किस तरीके से टारगेट करना है, ठीक है? और विद इन 3 डेज़ उसने कहा था कि 3 डेज़ के अंदर-अंदर हिट कंप्लीट होनी चाहिए और क्या कहते हैं मतलब सडन डेथ नहीं होनी चाहिए, हुँ, ठीक है? तो वो बंदा फिर अपने आगे क्या कहते हैं एक्सपीरियंस शो कराए उसने कि डे फर्स्ट क्या कहते हैं उसको हिट किया गया कार से, अच्छा। ठीक है, हॉस्पिटलाइज़ हो गया वो बंदा। डे सेकंड उस पर क्या कहते हैं उसको कुछ मेडिसिन कोई मिलाई गई उसके उसमें जिससे वो तकरीबन पैरालाइज़्ड हुँ, हो गया था, ठीक है। तो डे थर्ड का मुझे नहीं पता ये स्टोरी ट्रू है या मतलब इसमें कितनी सच्चाई हुँ, है, हुँ, बट वो बंदा कहता है कि जब मैं पैरालाइज़ हो गया ना, हुँ, तो तकरीबन हफ्ता पैरालाइज़ रहा मैं ना। मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था उससे ना, क्योंकि फाइनल कहता है फाइनल पेमेंट मैंने उसको करनी थी डे थर्ड पे, ठीक है। तो कहता है कुछ किस्मत का आई थिंक सो कुछ इस तरह हुआ कि उसको आइडिया हुआ जो हिटमैन था उसका कि जो टारगेट है वही है बंदा जिसने मुझे पे करना है। तो वो कहता है मेरी जो है ना एग्ज़ीक्यूशन डिले हो गई। कहता है देस जब मैं उससे पैरालाइज़ से बाहर आया, पैरालाइज़ेशन से बाहर आया जब मैं होशो-हवास में आया अपने, तो मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मैंने एक्सेस किया, उससे कॉन्टैक्ट किया, उसको सारा सिनेरियो बताया और उसे कहा कि इसको कॉल ऑफ कर दो। पेमेंट मैंने उसे पूरी की, कहता तब जाके मेरी जान छूटी इस सब से। ओह! तो मतलब इस तरह के लोग भी हैं जो मतलब ये पागलपन करते हैं और वो फिर ऊपर भी लोग बैठे हैं जो इस पागलपन को पूरा करते हैं। हुँ, ठीक है, इवन ड्रग्स आपको मतलब उस लेवल की मिल जाएँगी वहाँ पे। मैं मतलब एज़ अ केमिकल इंजीनियर, मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ, तो हुँ, हुँ, चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी सारी पढ़ी हैं। बट एक मैं स्टडी कर रहा था केस, तो उसमें ये था कि एक बंदे ने ड्रग ऑर्डर की डार्क वेब से। अच्छा। ठीक है, तो फॉर एक्सटेसी पर्पज़ या लाइक फ़ील गुड फैक्टर जो कि डोपामाइन आपकी बूस्ट करती है, इस तरह से कुछ था। तो उस बंदे ने वो ड्रग ली, अब 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रा, 3 दिन गुज़रे, करते-कराते महीना हो गया उस बंदे को नींद नहीं आई।
अच्छा, वो ठीक है। एक ड्रग खाने से। वो एक ड्रग खाने की वज़ह से, उसको नींद नहीं आई। अब उसने ज़ाहिर-सी बात है डॉक्टर्स के पास गया वो, सारा उसका अपना उन्होंने उसको डायग्नोस करने की कोशिश की अपनी तरफ से बट उनको कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा आखिर क्या क्या हुआ है? इश्यू है। हुँ, ना उसकी ब्लड स्ट्रीम में कोई मतलब उनको कुछ ख़ास इस तरह से मिला ना कुछ। अख़ीर करते-कराते ना वो बंदा लिखता है कि 2 मंथ हो गए। अच्छा, ठीक है, ये केस स्टडी थी बेसिकली एक 2 मंथ्स हो गए उस बंदे को नींद नहीं आई। ये उसी डॉक्टर की ही आई थिंक की गई केस स्टडी बताया थी होगा। जिसका पेशेंट था वो। तो वो बंदा जाग रहा था। अब ये होता है कि एक कंडीशन भी है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती, उसका इफ़ेक्ट भी ये होता है कि ना इंसान एग्ज़ॉस्ट हो जाती है बॉडी आपकी, ब्रेन आपका बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट हो जाता है और इंसान मतलब बिल्कुल ही डल होना शुरू हो जाता है, आपकी हेल्थ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता आप थकने बिल्कुल लग जाता हाँ, है। मरने की तरफ जाने लगते हो बेसिकली। तो उस बंदे से पूछा गया बाद में कि फर्दर कि यार हमें कोई मसला नहीं मिल रहा, तुम बताओ तुमने ऐसा क्या खाया, ऐसा क्या किया है कुछ रीसेंट टाइम में। कि मतलब ये कंडीशन चल रही है तुम्हारी? आखिर उस बंदे ने बताया कि जी ऐसे-ऐसे मैंने डार्क वेब से ड्रग ऑर्डर की थी एक, तो उन्होंने कहा जी ड्रग मँगाएँ, ड्रग को हुँ, स्टडी करते हैं हम शायद हमें कुछ एंटीडोट टाइप कुछ मिल जाए इस तरह का जो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको ख़त्म कर सके। जब वो डॉक्टर ये डॉक्टर के अल्फ़ाज़ हैं जो मैंने पढ़े, अब मुझे नहीं पता कितने सच हैं कितने झूठ पर ये डॉक्टर के अल्फ़ाज़ हैं कि जब मैंने वो ड्रग देखी उसको स्टडी किया ना, तो कहता है मैंने अपनी पूरी एक्सपीरियंस में पूरी हिस्ट्री में ऐसी ड्रग नहीं देखी। ओह! ऐसे कंपाउंड्स नहीं देखे जो उसमें थे। तो ड्रग में। हाँ, जो फिर अब वो लिखता ही है कि विदिन 5 मंथ्स उस बंदे की डेथ हो गई। और मतलब वो 5 मंथ तक सोया ही नहीं? नहीं सोया। ओह हो, हो! तो मतलब कि किस लेवल का कि डॉक्टर ने भी नहीं देखा वो यार। या एक होता है ना कि कुछ चीज़ें डॉक्टर्स पढ़ते हैं, इंसान को नहीं बताते मतलब नॉर्मल बंदे को। इवन कि वो डॉक्टर ने भी ड्रग्स नहीं देखी या उसके सॉल्यूशंस का या उसके फ़ॉर्मूले का नहीं पता उसको भी। ऐसे ही अब अभी रिसेंटली मैं देख रहा था एक ड्रग मशहूर हुई हुई है बड़ी ब्लाका के नाम से आई थिंक सो। अच्छा। वेनेज़ुएला में या मेक्सिको में या ब्राज़ील में मुझे एग्ज़ैक्ट रीजन याद नहीं। बहरहाल ब्लाका के नाम से एक बड़ी मशहूर हुई हुई है ड्रग मोस्टली डार्क वेब पे पहले एक्सेस थी इसकी। अब हुँ, सुनने में आया कि स्ट्रीट्स में भी आ गई है। अच्छा। इट्स अ फॉर्म ऑफ आइस और कोकेन कह लो आप। उससे ये है कि वो ना इंसान का ब्रेन ईट करती है, ब्रेन? ईट करती है, खा जाती है। अच्छा, तो इंसान ना उसे लेने के बाद एक ज़ॉम्बी लाइक स्टेट में आ जाता है, लिटरल मतलब ज़ॉम्बी लाइक स्टेट में अगर मतलब आप जो हम ये मूवीज़ में देखते हैं। बिल्कुल, आप ये अच्छा, इवन मतलब यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा कुछ वीडियोज़ और इमेजेस वगैरह तो ये उसमें आपको बिहेवियर नज़र आएगा बंदे का जिसने ली हुई है। तो इंसान टोटली मतलब मोटर फंक्शंस आपके काम कर रहे होते हैं बट आपका ब्रेन नहीं काम कर रहा होता। वो आप बिल्कुल एक चलते-फिरते एक ज़ॉम्बी की तरह होते हो। अच्छा। ठीक है, तो मतलब इस लेवल का मतलब पड़ा हुआ सामान डार्क वेब पे ड्रग्स हो गई, वेपन्स हो गए, ठीक है। इवन आपका डाटा, हुँ, ठीक है, ये भी मिल जाता है आराम इज़िली। से आप जो ये थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करते हो, ख़ास तौर पे थर्ड पार्टी ऐप्स। मतलब अच्छा, वैसे तो आज का जो दौर है हम लोगों का सोशल मीडिया का और टोटल आईटी और टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें डाटा आपका कहीं भी नहीं सेफ। ख़ास तौर पे जो आप अपने फ़ोन और लैपटॉप्स और अकाउंट्स में रखते हो ऑनलाइन, अगर आपका डाटा ऑनलाइन है तो कहीं भी नहीं सेफ। अच्छा। आप जो एपीकेस करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अक्सर उसमें मालवेयर होता है, हुँ, हुँ, ठीक है। फिर आप एपीके करते हो कोई डाउनलोड बैक एंड पे आपके कोई फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है ऑटोमैटिकली, हुँ, जो आपको नहीं पता जो होता। आपको नहीं पता होता, ठीक है। जब वो होता है तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके मोबाइल का एक्सेस अगले बंदे के पास होता है और आपको पता भी नहीं होता। हुँ, आपके कैमरे का, आपके माइक्रोफ़ोन का, उस मोबाइल में जो कुछ लॉगिन है, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपकी गैलरी, ये सब का एक्सेस किसी और के पास होता है और और वो आपको जो पता भी चाहे नहीं बिल्कुल। यूज़ कर सकता है। ये हज़ारों हज़ारों तो ख़ैर अंडरस्टेटमेंट होगी, लाखों करोड़ों लोगों के डाटा गैलरी वाले
वो पड़े हुए हैं डार्क वेब पे। ये कैसे लीक होती हैं चीज़ें? आप देखते हो जी फलाने बंदे की पर्सनल वीडियोज़ और पर्सनल इमेजेस आपको मिल जाती हैं अक्सर जगहों पे। तो ये कैसे लीक होती हैं? लोग खुद तो नहीं करते। अब वो दौर भी नहीं है कि मैं आपका मोबाइल उठाऊँ और शेयर कर दूँ। हुँ, हर बंदे ने अपनी प्राइवेसी लगाई प्राइवेसी हुई होती लगाई है, होती है। पासवर्ड लगाया हुआ होता है, अब तो फेस लॉक आ गया। सही है। ठीक है, तो ये सब इसी के थ्रू होता है। इवन अक्सर कुछ ऐप्स मतलब इवन लीगल ऐप्स आपकी प्ले स्टोर पे मिल जाएँगी आपको। हमें पता नहीं होता, हम एक्सेस अलाउ कर देते हैं हर चीज़ का। ये जो साला पिछले दिनों एक सुनने में मिला था सुनने में आया था कि व्हाट्सएप जीबी जो इस्तेमाल कर रहे थे हुँ, लोग हुँ। उसका डाटा पड़ा हुआ है डार्क वेब बिल्कुल, पे। व्हाट्सऐप जीबी यार देखो कोई लीगल कोई ऑफ़िशियल ऐप नहीं है। बेसिकली वो एक मॉडिफाइड ऐप है। आप कोई भी ऐप उठाते हो, उसको मॉडिफाई कर देते हो, वो आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई करो। बेशक उसमें जितनी मर्ज़ी आप पर्क्स मुझे दे रहे हो आप, ठीक है? बट आपको उसके अंदर आपके पास है ना उसकी एक्सेस सारी। वो सॉफ्टवेयर आपके थ्रू यूज़ हो रहा है, आप प्राइवेसी की गारंटी तो नहीं दे रहे उसमें। कुछ सोशल ऐप है फॉर एग्ज़ाम्पल ओरिजिनल व्हाट्सऐप है, चलो वो आपको देता है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में आती हैं एंड प्राइवेसी टू एंड पॉलिसी, एन्क्रिप्टेड। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं मोस्टली ऐप्स की, तो वहाँ तक आप ठीक है, अगर आपके साथ कोई मसला-मसाइल या कोई मिसहैप होता है, तो आप क्लेम कर सकते हो चीज़ें। हुँ, बट जो ऐप आपको दे ही नहीं रही, ठीक है, मुफ्त में तो नहीं आपको वो दे रहा ना बंदा कि हाँ जी, आप एयरप्लेन मोड पे भी डाल सकते हो, आप डबल टिक हटा दो, आप डिलीटेड मैसेजेस देख लो। अगर आपको कुछ मिल रहा है, तो बदले में आप कुछ दे भी रहे हो। ये बड़ी सोचने की बात है मतलब फिर बहुत सारे हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता। एपीके या मतलब जो भी आप बता रहे हैं मैलवेयर वाली वो डाउनलोड करके बैठे हुए होते हैं बिल्कुल। और समहाउ फिर जब उनका डाटा लीक होता है वो तो कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं है। यार मैं मंसूर आपको बताता हूँ, कुछ थर्ड पार्टीज़ ऐप हैं, मतलब शुरू में तो ख़ैर हम लोगों को भी नहीं पता था, जब कुछ चीज़ें सरफ़ेस पे आई हैं, काफ़ी सारी लोगों ने अवेयरनेस हम लोगों में अवेयरनेस आई है। अभी भी आप इवन मतलब कुछ ऐप्स डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, कहीं से भी एपीके भी ना करो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैलेंडर की ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो किसी थर्ड पार्टी की या कोई भी एक नॉर्मल सी ऐप डाउनलोड करते हो, अब वो ऐप आपसे एक्सेस माँग रही है आपकी क्या कहते हैं उसकी फ़ोन लॉक की। हुँ, क्यों? सोचने की बात है। अब आप तो एक कैमरा यूज़ कर रहे हो, कैमरा के लिए आपने ऐप कर ली, फ़िल्टर्स वगैरह जिस तरह B612 या इस तरह की टाइप की ऐप्स चल रही थी हमारे दौर में, हम लोगों के दौर में चला करती थी, अब तो हुँ, ख़ैर काफ़ी कम हो गया ट्रेंड इनका, स्नैपचैट वगैरह आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो आप ऐप करते हो, वो आपसे माँग रही है जी अलाउ एक्सेस फॉर कॉल लॉग्स, हुँ, ठीक है। अब एक ऐप है जिसका काम ही तस्वीर खींचना है, तस्वीर ज़्यादा से में ज़्यादा उसको गैलरी का एक्सेस माँगना चाहिए। कॉल लॉग से क्या ताल्लुक है उसका? अलाउ एक्सेस फॉर माइक्रोफ़ोन, अलाउ एक्सेस फॉर फलानी थिंग। तो ये हम लोग भी बड़े आराम से ओके कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं हम लोग। हुँ, हम लोग अलाउ ऑल करके चलो भाई साइड पे बस वो ऐसी ऑन द स्पॉट बस चाहिए कर हमें। दी और फिर हम लोग क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने हाथ से अलाउ कर रहे हो। ठीक है, अब ये जो इतने मसले-मसाइल चले थे, ये बर वक़्त वाले हुँ, और ये क्या कहते हैं जो ऑनलाइन लोन जो जो मिला करते लोन्स थे। मिलते थे लोगों को, लोगों ने क्या किया? आपने ऐप इंस्टॉल की, अपना आईडी कार्ड वगैरह डाला, लोन के चक्कर में, पैसों के चक्कर में जी कोई नुकसान नहीं है, ऑनलाइन क्या कर लेंगे, क्या हुँ, उखाड़ लेंगे। आप उसको एक्सेस दे रहे हो पूरे फ़ोन का अपने, वो तो आपका डाटा उठा लेगा। आपकी गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स उठा रहे हैं वो लोग, ठीक है। जब आप नहीं देते या आप कोई 2 नंबर ऐप आप डाउनलोड कर लेते हो इस तरह की, तो वो लोग आपका वही डाटा आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है उसके पास पूरी। मैं बल्कि इवन आपको अपने घर का मसला बताता हूँ, मेरा छोटा भाई है उसने चेक करने के लिए ना गूगल में, जैसे क्यूरियोसिटी होती है एक ना, तो कोई लोन ऐप डाउनलोड की उसने ना, उसने उसको ओपन किया कि हाँ भाई देखूँ मिलता भी है कि नहीं मिलता, मतलब उस टाइम नई-नई ये आई थी। तो उसने वो खोली ऐप, उसमें मतलब अकाउंट बनाया पूरा, वही सारा कुछ जो हमारे पास आता है अलाउ ऑल, अलाउ एक्सेस फलाना, फलाना, हुँ, फलाना, अपने इन्वेंटरी का एक्सेस दे दिया आपने। अब उसने ओपन किया ऐप, उसने देखा जी वाक़ई में मिल रहा है। वो करके उसने ऐप डिलीट कर डिलीट दी, कर दी। अनइंस्टॉल कर दी। हुँ, ठीक है, मतलब ऐप उसके फ़ोन में भी नहीं है। उसने ऐप उड़ा दी। अब कुछ ही दिनों बाद क्या कहते हैं, मेरे मामू के नंबर पे कॉल आई सही है। कि जी ऐसे-ऐसे फलाना जी बंदा है आपका, आपका फैमिली रिलेटिव है, आप उसे क्या लगते हैं? उन्होंने कहा जी मैं ऐसे-ऐसे लगता हूँ।
तो जी उसने जी 10,000 लोन लिया था हम लोगों से, तो अब वो लोन वापस नहीं कर रहा। अच्छा। ठीक है, तो अब उन्होंने घर पूछा कि भाई क्या मामलात हैं। उसी दिन थोड़ी देर बाद जी खाला के नंबर पर मेरी कॉल चली गई। ठीक है, करते कराते एंड में मेरे वालिद साहब के नंबर पर कॉल आई। अब उन्होंने मुझे कॉल की कि जी ऐसे ऐसे है। मैंने कहा ऐसा होता तो नहीं। मैंने कहा अगर वो लेगा भी सही तो अगर इस तरह कुछ करेगा तो बता देगा, मतलब हम लोगों की फैमिली में इस तरह कोई इशू नहीं है पैसों का। तो अब मैंने उससे पूछा अपनी तरफ से, छोटा भाई है, मैंने कहा भाई बताओ क्या सीन है। उसने कहा मैंने ऐसे ऐसे किया था, उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैंने वालिद साहब को बताई, उन्होंने कहा जी आपको कन्फर्म है। मैंने कहा जी कन्फर्म। उन्होंने कहा चलें ठीक है छोड़ दें। उनको फिर कॉल आई। उनको जब फिर कॉल आई तो फिर उन्होंने थोड़ा वो सीधे होके उनसे बात की कि भाई ऐसे ऐसे मसला, लिटरली ब्लैकमेल कर हुँ। रहे थे वो बेसिकली आपको कि फलानी जगह कॉल कर देंगे, ये कर देंगे। वालिद साहब ने कहा ठीक है आप लोग कर दें, हम देख लेंगे बाद में। तो मतलब इस तरह करते हैं। और काफ़ी लोग जो बेचारे नॉर्मल या जिनको ज़्यादा नहीं पता सोशल मीडिया का, ख़ास तौर पे हम लोगों के बड़े, ठीक है, हम लोगों का दौर था, हम लोगों शुरू से लेके एंड तक अब सोशल मीडिया यूज़ करते आ रहे हैं, तो हमें काफ़ी कुछ पता है। मोबाइल कैसे यूज़ करना है, कैमरा एक्सेस कैसे ऑफ होता है, ठीक है। हम लोगों के जो पेरेंट्स हैं, हम लोगों के जो एल्डर्स हैं, उन लोगों को टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इल्म नहीं है, हुँ। ठीक है। आप लोगों के बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है। वो अब कितने स्कैम्स चल रहे हैं इस तरह के, ठीक है। तो मतलब इतना है कि आपका लिटरली विद इन सेकंड्स के में आपका डाटा चोरी हो जाता है, हुँ। और ये डाटा बिकता है आगे। और वो डार्क वेब पे बिकता है। डार्क वेब पे भी बिकता है, वैसे भी बिकता है। अच्छा। कंपनीज लेती हैं कैंपेन्स चलाने के लिए। हुँ। फॉर एग्जांपल ज़ोंग यूज़ कर रहे हो ना आप, आपके नंबर्स, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आप बिकती है आगे, ठीक है। अब वो डार्क वेब पे भी चढ़ता है। एक तो ये हम लोगों का पाकिस्तान में सर्कल हो रहा है ना डाटा, जो हमारी कंपनीज यूज़ कर रही हैं हुँ, आपस हुँ, में, हुँ। ठीक है। अब जो पाकिस्तान में यूज़ नहीं हो रहा, वो कहाँ जा रहा है, वो डार्क वेब पे जा रहा है। हुँ। वहाँ पे जिसने जैसा यूज़ करना है कर सकता है। अच्छा, चलो अभी आपने एक चीज़ बताई थी, मतलब कि वो मैंने उस चीज़ को सोचा है कि आप कोई भी मैलवेयर ऐप इंस्टॉल करते हो, तो वो आपकी मोबाइल की एक्सेस लेती है। बिल्कुल, तो क्या वो आपके कैमरे की एक्सेस ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। क्या आप बैठे हुए हो और वो आपका कैमरा, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा दोनों से फुटेज बन रही है और अ, आपको नहीं पता? आराम से। अच्छा। इसमें मतलब कोई शक व शुबे वाली बात ही नहीं। मैंने इवन बल्कि खुद देखा है करते हुए। मुझे याद है मैं अपना फ़ोन में कुछ सॉफ्टवेयर इशू था, तो मैं वो सही करवा रहा था। मेरा इवन कज़न जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसने मुझे करके दिखाया, कहता है ये देखो। लिटरली जस्ट 2 कमांड्स डाली उसने लैपटॉप से अपने, और मेरे फ़ोन का कैमरा ऑन हो गया। और वो वहाँ पे फुटेज रिकॉर्ड हाँ, कर रहा है। तो अच्छा, समहाउ तला इन मोबाइल्स का और कैमरास का फ़ायदा है हुँ, आम हुँ। इंसान लाइफ में, आपकी चीज़ें लाइफ आसान हो गई है। जब आप इसके ड्रॉबैक्स देखते हो तो आप के होश ठिकाने आ जाते हैं, आपके होश उड़ जाते हैं। अब जैसे लिटरली मेरे हो गए कि कोई भी मेलवेयर ऐप आप इंस्टॉल कर लेते हो, तो आप सामने थर्ड पार्टी के रहमो करम पे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। यार मंसूर, बात वही है ना कि इतनी चीज़, आज का दौर है टेक्नोलॉजी का। हम लोग अब कैश यूज़ करना कम कर गए हैं। हुँ, ठीक है, आपके पास डिजिटल कैश पड़ा होता है हुँ, मोस्टली लोगों के पास। इवन अभी भी आप और मैं बाहर से आ रहे थे तो मैंने मोस्टली ऑनलाइन ही पेमेंट की हुँ। है सारी चीज़ों की, कैश नहीं दिया। तो आसान तो हो गई है, बट एट द सेम टाइम डेंजरस भी उतनी है, बल्कि उससे ज़्यादा डेंजरस। जितनी आसान है उससे ज़्यादा डेंजरस पलक है। झपकते हैकिंग हुई, आपका खत्म। वो रकम गई। अभी रिसेंटली आपने बी कीपर मूवी देखी है? कौन-सी? बी कीपर, नहीं। उसमें भी यही थोड़ा-सा उन्होंने किया नहीं, जो कॉल सेंटर्स टाइप और इस तरह का हुँ, हुँ, सीन चल हुँ। रहा है ना, तो उसका शुरू ही यहीं से होता है कि वो एक खातून होती है, उसको कॉल आती है एनोनिमस लैपटॉप पे ना, उसके नंबर आता है कि आपके मोबाइल में वायरस आ गया, अच्छा। तो फलाने नंबर पे कॉल करें, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो बेचारी कर लेती है हेल्प। अब वहाँ बंदा उसको कहता है जी ऐसा-ऐसा सॉफ्टवेयर है, आप उसमें इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप में, आपका जो है ना वायरस चला जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सारा डाटा उड़ जाएगा। वो करती है तो उसके अकाउंट में 2 मिलियन होता है, वो खाली सारा।
अच्छा, इस पे मैंने ना तला जो आपने बताई है, इसमें मैंने एक सीज़न देखा है, हुँ, हुँ। इंडियन जामतारा। अच्छा। अच्छा, ये जो आपने बात बताई है समहाउ इसे फ़िशिंग कहते हैं ना? फ़िशिंग बेसिकली टाइप है, एक तरीका होता है इसको, इसका तरीका ये है कि ना आप एक फेक पेज क्रिएट करते हो, जो कि विज़ुअली उस ऐप से मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ेसबुक ले लो, ठीक है? आप इसमें एक फ़ेसबुक का फेक पेज क्रिएट होता है, लिंक क्रिएट होता है उसका। आप वो मुझे लिंक भेजते हो या किसी क्लिक के थ्रू वो लिंक खुल जाता है। अब बज़ाहिर मेरे सामने वो फ़ेसबुक आ गई। सेम मतलब लॉगिन, पासवर्ड, ईच एंड एवरीथिंग टोटल कॉपी होती है फेसबुक के ओरिजिनल पेज की। हुँ, जब आप उसमें अपना आईडी और पासवर्ड डालते हो ना और लॉगिन करते हो, ठीक है? तो वो रिफ्रेश हो जाता है। अच्छा। आपको लगता है कि लॉगिन नहीं हुआ, ठीक है? बट बैक एंड पे वो आईडी और पासवर्ड मेरे पास आ जाता है। हुँ, आपने जैसे ही पुट करके लॉगिन किया, मेरे पास वो पीछे आके सेव हो गया, ठीक है? और आपको पता भी नहीं। ये हिसाब-किताब होता है। फ़िशिंग का मतलब एक ये तरीका है, एक ये होता है आप अक्सर मैसेजेस भेजते हो, ठीक है? उसमें कोई लिंक ओपन कर लिया, इवन मैसेज ओपन कर लिया आपने। हुँ, अब मैं मतलब इतना मोहतात हो गया हूँ कि मुझे कोई अननोन नंबर से या वैसे कोई फ़िज़ूल मैसेज आए, मैं ओपन भी नहीं करता। हमारा एक दोस्त है, उसके साथ हुआ ये वाक़या, उसका व्हाट्सएप हैक हुआ। अच्छा। हैक कैसे हुआ? उसको उसी के दोस्त के नंबर से मैसेज आया। हुँ, उसी के दोस्त के नंबर से मैसेज आया, ओए का, इस तरह से कुछ। उसने वो मैसेज ओपन किया। ओपन करके उसने रिप्लाई किया कि हाँ भाई, क्या बात है? तो उसने कहा क्या मैंने तो नहीं मैसेज किया कोई। उन्होंने कहा आपस में जिस तरह दोस्त तंग करते हैं तो हुँ, हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उसकी चैट्स, उसकी जो इमेजेस थी सारी और उसका डाटा वो पता चला जी सारा लीक हो गया। अच्छा। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो पता चला कि इस तरह से होगा। मतलब इस हद तक आप लोग फँस सकते हो इस चीज़ में। और फिर वही बात है कि ये डाटा जब आपके एक्सेस करना इतना आसान है, तो इसको डार्क वेब पे डालना और खरीदना हुँ। बच्चों वाला खेल है। कोई मतलब मुश्किल नहीं है, डार्क वेब एक्सेस करना भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। डार्क वेब पे से बात चलते-चलते इतना आगे निकल गई। अच्छा तला एक चीज़ सुनने को मिली थी, कसूर का वाक़या आपको याद होगा। बिल्कुल। कसूर के वाक़ये को कैसे देखते हैं? मतलब कि मुझे ये पर्सनल लगता है कि शायद उसका डाटा भी डार्क वेब पे मिलेगा। बिल्कुल था, मिलेगा अच्छा क्या? था। बिल्कुल था। उसने जो जहाँ तक मैंने देखा था तो उस उन्होंने खुद क्लेम किया था कि उनका काम ही यही था। अच्छा। कि इस तरह से नाज़ेबा वीडियोज़ बना के और डार्क वेब पर सेल होती थी वो। मतलब आपके पाकिस्तान में ये काम हो रहा है तो आप बाहर तो छोड़ देना अभी मतलब कि बाहर क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आपके पाकिस्तान में लोग इस हद तक पहुँच गए हैं कि उनको डार्क वेब का एक्सेस भी ईज़िली मिल गया है और यूज़ भी करना आता है, बल्कि यूज़ तो दूर की बात, इवन मतलब डील भी करना आता है वहाँ पे। अच्छा तला एक सोचने की बात है कि मतलब सबने वो किस्सा मतलब वाक़या सुना है, पढ़ा है। जिन लोगों को पकड़ा गया था, बेयरली शायद वो कंप्यूटर भी ऑन कर सकते हों। वो कैसे सेल कर रहे हैं? मंसूर भाई देखें ना, ये तो वो लोग हैं जो सामने थे। हुँ, ठीक है, अब बैक एंड पे कौन ऑपरेट कर रहा है उस रिंग को, कौन क्या कहते हैं चला रहा है, कौन डिमांड कर रहा है। अवाम को हमारे जो मसला है ना हम लोगों का वो ये है कि हमें सिर्फ चाहिए, हमें गर्ज है पैसे से। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एक मैट्रिक पास बच्चे को भी यहाँ बिठा के भी तरीका बताएंगे ना, एक दो दफा वो प्रैक्टिस करेगा उसके बाद उसको भी तो याद हो जाएगा कि मैंने क्या करना है। उसको गर्ज नहीं है कि मैं नुकसान कर रहा हूँ, किसी का लेकिन भला तला कर रहा हूँ। डार्क वेब पे जाना एक मतलब मैं पढ़ा-लिखा बंदा हूँ, मैं नहीं जा सकता। मुझे हौनो ही नहीं है डार्क वेब पे जाने का। तो मैं डाटा कैसे सेल करूँगा कि जब मुझे बेयरली कंप्यूटर भी यूज़ करना आता हो? मंसूर भाई ज़रूरी नहीं है आप सेल करें डायरेक्ट, आप डाटा क्रिएट करें, ठीक हुँ, है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, आपने डाटा क्रिएट किया, आप मुझे कहते हैं जी मेरे पास ये डाटा इतना,
कोई तरीका बताओ उसको सेल करने का या कुछ करने का। पीछे बात वही है कि पीछे माइंड कौन है इस चीज़ के। अच्छा, मतलब कि वो जस्ट पपेट है। वो लिटरली आप मुझे कंटेंट दे रहे हो, आगे हुँ, उसको मैं कैसे सेल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो मेरा मसला है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक वीडियो बना के देते हो, फेसबुक से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड, मतलब उस साइड पे नहीं जाता मैं। और आप मुझे वो वीडियो मैं आपको कहता हूँ यार मुझे ₹100 की ये वीडियो दे दो, हुँ, ठीक है? अब आगे उसको मैं 10,000 का बेचूँ, हुँ, ठीक है? अब इसमें आप भी उतने ही गुनहगार हो जितना मैं। ऐसे ही है। यहाँ मसला ये है कि बस हाँ, मैं आपका फ़ायदा उठा रहा हूँ, मैं आपके काम को कैश कर रहा हूँ, अच्छे से कैश कर रहा हूँ। और एट द सेम एंड आपको भी फ़ायदा मिल रहा है। उस तरह हुँ, से नहीं मिल रहा जिस तरह से मुझे मिल रहा है, बट मिल रहा है। तो आप क्यों सोचोगे क्या यूज़ हो रहा है इसका? क्यों यूज़ हो रहा है? कहाँ जा रही है? किसके पास जा रही है? क्या कर रहा हूँ मैं? उसको कितना पैसा मिल रहा है, मुझे तो मेरा मिल आप गया, मैं आपको तो आपका हिस्सा मिल गया, बात खत्म। हुँ, तो इट मीन्स कि बैक एंड पे लोग हैं जो वो मतलब कि इन अ सेंस आप ये कह सकते हो ताला, शायद कहना गलत नहीं होगा कि चेन चल रही है। बिल्कुल, वो चेन एंड तक एंड पे एंड होती है वो डार्क वेब पे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसके जो बीच के कल्प्रिट्स हैं वो आप नहीं पता आपको कौन है। यार आपस में बैठे हुए हैं, मतलब देखो, बात वही है जो सामने है ना, जो ऑन हैंड, जो फिज़िकली जो सब कुछ कर रहे हैं कुछ लोग, हमेशा पकड़े वो जाते हैं। जो टेक्नोलॉज़ी आप लोग, जो हम जितनी एडवांसमेंट आ गई अब टेक्नोलॉज़ी में, आप लोग नहीं पता कर सकते, या आप लोगों के पास इतना एक्सेस नहीं है, या आप लोगों के पास एक्सेस है, आप लोग खुद नहीं पता करते। ये मतलब अब इन अ सेंस मैं नहीं कुछ कह सकता, अब ये हमारे इदारों पे है। हमारी साइबर क्राइम कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कितनी एबिलिटी है उन लोगों के पास, कितनी नहीं है। बाहर के मुल्क में यार, इवन अभी अक्सर आप लोगों ने इवन फेसबुक पे देखा होगा कि यूके में हर दूसरे दिन केस आया हुआ होता है किसी ना किसी पाकिस्तानी का। वहाँ जी किस हवाले से? फेसबुक पे किसी अंडर एज लड़की से बात की, हुँ, ठीक है? वो लोग तो बड़ा सीरियसली लेते हैं इस चीज़ को। इवन आपसे 1 साल भी छोटी है लड़की, तो आप उससे बात नहीं कर सकते गलत किसी भी तरीके से। आप कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकते किसी किस्म का भी, जो इसमें अब्यूज़ में। इनअप्रोप्रिएट हो। हाँ, ठीक है। कितने लोग डिपोर्ट होते हैं यूके से, और मोस्टली पाकिस्तानी होते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था पिछले दिनों वीडियो, वो फेसबुक पे ही, तो प्रॉपर यूके की जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने अपलोड की हुई थी। ठीक है, अब उसमें यही पाकिस्तानी हमारा नौजवान माशाल्लाह से था, तो उसने की अंडर एज लड़की को अप्रोच किया वहाँ पे फेसबुक पर। हुँ, तो उधर क्योंकि देखो एनवायरनमेंट और उन लोगों की मेंटालिटी थोड़ी आज़ाद है हम लोगों से। वहाँ मतलब आप एज़ अ फ्रेंड किसी से बात करो तो डज़न्ट मैटर फॉर देम, ठीक है? बट हम लोगों की माज़रत के साथ मैं कहूँगा कि जो सोच है वो एक ही चीज़ पर आके रुकती है कि अगर कोई लड़की आपसे बात कर रही है, आपसे कोई हँस के बात कर रही है, तो उसका एक ही मकसद है, हुँ, या वो आप में इन्वॉल्व है किसी तरीके से। तो उन साहब ने जी उस लड़की को मैसेजेस किए, वो मैसेजेस किए, बात की, दोस्ती हो गई। उसको अपनी एज कम बताई, मतलब उसके करीब ही बताई, 16-17 जिस तरह होता है। तो जी उनको अब वो एट द सेम टाइम वो ट्रैक कर रहे होते हैं लोग, ठीक है? उनकी जो साइबर क्राइम की जो अथॉरिटीज़ हैं, वो ट्रैक कर रही होती हैं इस तरह की चीज़ें। हुँ, अब एट द सेम टाइम वो लोग भी ट्रैक कर रहे थे। तो भाईजान ने उसको मिलने के लिए बुलाया। अच्छा। अब जब वो मिलने के लिए बुलाया तो उन्होंने पकड़ लिया उसे। हुँ, अब वो पकड़ के जी उससे पूछा, तो अब वो मुकरा। उन्होंने उसके सामने रख दी स्क्रीनशॉट सारे, पूरी-पूरी चैट्स उसकी। हुँ, एक-एक मैसेज जिन पे मतलब जो अलार्म किया था जिनको कि भाई आपने ये बात की है यहाँ पे, उसको आपको आपने क्यों की है? आपकी और उसकी एज में कितना फ़र्क है? ठीक है। वो करते कराते उसको डिपोर्ट कर दिया। मतलब वो लोग सीरियसली लेते हैं इस चीज़ को। हुँ, हमारे यहाँ पे यार इतने चाइल्ड अब्यूज़ छुपे हुए हैं, इवन आपके ये मुलाज़िमों के साथ हुँ। कितना चाइल्ड अब्यूज़ होता है, और 70-80 चीज़ें छुपी हुई हैं हमारी सोसाइटी में, ना तो कोई आवाज़ उठाता है, और अगर कोई उठा भी ले तो सुनी अनसुनी कर दी जाती है। मतलब मेरा आई थिंक ये मानना है कि बेचारों को अपने हकूक़ का पता भी नहीं है। जो मन ये बेचारी कम्युनिटी है ना, मुलाज़िम कम्युनिटी, इन बेचारों को पता ही नहीं है कि हमने आवाज़ कैसे उठानी है। मंसूर भाई बात वही है अब ना। एक एक किस्सा मेरे माइंड में आ गया, वो जो मोटरवे पे रेप हुआ था एक बेचारी औरत के साथ। अब मुझे उसका नाम भूल गया, शायद नूर मुकद्दम था।
मुझे नहीं नाम ये याद। पता नहीं शायद बहरहाल अब देखें वो किस्सा सामने आया, उसकी देखा-देखी आपके सामने कितने और रेप के केस आए। बेसिकली कोई हवा चली ना कि जो छुपा के बैठे थे, फिर वो भी निकलना शुरू हुए। तो आई थिंक कि वो बेचारे जो मुलाज़िम हैं या जो छोटे चाइल्ड अब्यूज़ होता है जिन बेचारों के साथ, आई थिंक कि उन्हें पता नहीं है कि उनके साथ बुरा हो रहा है। और हो रहा है जिनको पता है कि उनके साथ बुरा हो रहा है तो समहाउ उन्हें ये नहीं पता कि आवाज़ कैसे उठानी है। क्योंकि ऑब्वियसली वो जिस जगह पे मुलाज़मत कर रहे हैं, आखिर वो इतनी अथॉरिटी वाला है, तो वो एज़ एन मुलाज़िम वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो जो डर है ना, डर वाला एलिमेंट भी आ रहा है कि अगर हमने आवाज़ उठा दी, तो पुलिस साथ नहीं देगी, पैसा चलेगा, वो छुट जाएगा, वो बाद में हमें फिर परेशान करेगा। ये भी तो फैक्टर है ना तला हमारी सोसाइटी में। मंसूर भाई देखो ना, इसमें तो फिर 2 क्या कहते हैं फैक्टर्स आते हैं, जिनको आप मतलब इनडायरेक्टली ब्लेम कर सकते हो। पहला ये कि आपका एजुकेशन सिस्टम में आगाही नहीं है, बिल्कुल। ठीक है? गुड टच, बैड टच इस तरह की चीज़ें, ठीक है? बच्चों को आप ये तो पढ़ा रहे हो जी 9th-10th में बायोलॉजी, ठीक है? हुँ, रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा रहे हो, माइटोसिस, मियोसिस पढ़ा रहे हो, आप उनको बेसिक ये नहीं बता रहे कि भाईजान टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक टच जो होता है और एक जो फ्रेंडली टच होता है उसमें क्या फ़र्क है? बिल्कुल। ठीक है, आपने आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं? आपके रिश्तेदारों के इस हवाले से, आपके वर्क प्लेस के हवाले से या आपके टीचर्स के हवाले से, ठीक है? आप आगाही नहीं दे रहे ना पूरी तरह से। दूसरा ये कि आप अगर कोई आवाज़ उठाता भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बात ठीक है, हकूकों का नहीं पता, हकूक का पता भी है। अगर बंदा एक आवाज़ उठाता है, ठीक है? तो उसको जस्टिस कितनी मिल जाती है आपके हुँ, सामने, बिल्कुल, नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो फिर लोग कैसे आवाज़ उठाएँ? पैसे दे के बात चुप हो जाती है यहाँ पे। ये वही बात आ गई ना तलब जो मैंने की कि आपकी आवाज़ को मतलब कि सपोर्ट नहीं किया जाता। इन अ सेंस आप कह सकते हो कि अगर आपने आवाज़ उठाने की कोशिश भी की, तो वो ऊपर तक जाती ही नहीं है, वो नीचे ही दब जाती है। तो फिर इसमें हमारी अथॉरिटीज़ का कसूर है ना। बिल्कुल, गवर्नमेंट क्यों नहीं करती इस पे? गवर्नमेंट को चाहिए कि देखो ना गवर्नमेंट हर इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी उठाती है, जब वो आती है गवर्नमेंट, तो उनको उठाना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी वाले हैं, वो किस बात की पे लेते हैं? हमारी सिक्योरिटी करने की पे लेते हैं ना। आर्मी है, सिक्योरिटी हमारी करने की पे ले रही है। सुप्रीम कोर्ट है, वो हमें इंसाफ दिलवाने के लिए पैसे ले रहे हैं। पुलिस हमें हर लिहाज से प्रोटेक्ट करने के लिए पैसे ले रहे हैं। तो वो तो फिर कहीं पे भी नहीं है। मतलब इन अ सेंस आप ये कह सकते हो कि सिस्टम की वजह भी है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। खैर इस पे अब लग भी एक आपको जाए। एक मज़े की एक और बात बताऊँ, एक चैनल है यूट्यूब पे मिनाज अली अस्करी का। उसको मैं अक्सर सुनता रहता हूँ क्योंकि मुझे हॉरर चीज़ें सुनने का शौक है। अच्छा उस पे एक लड़की आई, वो बता रही वो उसने अपना उस सारे सिनेरियो को समहाउ हॉरर एलिमेंट से जोड़ा। बट उसने जो बताया उसने ये बताया कि मेरा सगा खालू बचपन में मेरे साथ गलत हरकत किया करता था। कहती है मैं उससे इतना ट्रॉमाटाइज़्ड हुई कि अब तो मैं ठीक हूँ, लेकिन कहती है मेरा बचपन सारा उसने जला दिया। बिल्कुल ऐसे है। अब वो बच्ची जो भी थी, ना उसकी तस्वीर थी, उसका नाम भी था आई थिंक मुझे याद नहीं। इस जैसी बच्ची आपकी सोसाइटियों में कितनी होंगी? उस जैसी बच्चियाँ, कि जिनको बचपन में हरास किया गया और फिर उसने ये भी बताया तला कि जब मुझे हरास किया जाता था तो मैं अपनी अम्मी को नहीं बताती थी कि कहीं वो डरें या वो अच्छा वो डराता भी था कि अगर तुमने बताया मैं तुम्हारे माँ-बाप को मार दूँगा। वो बचकाना ज़हन होता है ना बच्चों का, वो डर जाते हैं कि हाँ, इसने कह दिया मार देगा। अब वो कैसे मार सकता है? वो तो आपकी सिर्फ़ साइकी के साथ खेल रहा है। तो वो फिर इन दी एंड ये हुआ कि उस बेचारी ने ख़ैर बताया, तो वो फिर उनके आपसी कुछ ताल्लुकात ख़राब है, वो फिर उसने हॉरर के साथ लिंक किया। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसी कितनी बच्चियाँ होंगी जिनको हैरेसमेंट वे में टच किया गया होगा बचपन में और इन अ सेंस किसी जगह पे हैरेस प्रॉपर भी किया गया होगा। मंसूर भाई वही है ना कि आगाही देनी चाहिए ना हम लोगों को। देनी चाहिए। वो अभी रिसेंटली मूवी आई है एक इंडियन, ओएमजी 2 के नाम से।
हुँ, ठीक है? तो उसमें यही टॉपिक थोड़ा-सा टच किया गया है ना कि देखो आप अपने बच्चों को जब तक एजुकेट नहीं करोगे इन चीज़ों के मामले में, ठीक है? कि जी आपके मामू हैं, खाला हैं, ये सारे गैर महरम रिश्ते हैं यार। हुँ, जितना मर्ज़ी आप लोग फ्रेंडली हो या फैमिली में रह रहे हो या जो मर्ज़ी या कोई बोल ले, गैर महरम रिश्ते हैं, ठीक है? तो बाउंड्रीज़ पता होनी चाहिए बच्चे को कि ये मेरे मामू हैं, ये मेरे खालू हैं, ये मेरे चाचू हैं, दिस एंड दैट। तो इनके साथ किस हद तक मुझे अलाउ है और किस हद तक इनको अलाउ नहीं है, ठीक है? क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी बुरी है। है। मुझे मेरी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? कौन-सी जो प्लेसेस हैं वो ऑफ क्या कहते हैं उसको, ऑफ लिमिट्स हैं, हुँ, ठीक है? जब तक मुझे ये नहीं पता होगा तब तक मुझे लिटरली नहीं समझ आएगी कि मेरे साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है। और जब तक मुझे समझ आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। देर हो जाएगी इसीलिए। तो मेन ये है कि पेरेंट्स को भी कोशिश करनी चाहिए बच्चों को, शर्माना नहीं चाहिए पेरेंट्स को। हुँ, बता देना अक्सर चाहिए। लोग मतलब लिटरली ना हमारे माशरे में ये है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि यार जी इज्जत खराब हो जाएगी घर की, हुँ, या बाप ये सोचता है कि मैं बेटे के साथ अगर इस तरह कोई या बेटी के साथ इस तरह की कोई बात करता हूँ, उसको समझाऊंगा तो जी मैं शर्मिंदगी वाला फैक्टर भी एक आ जाता है, थोड़ा सोसाइटी का प्रेशर भी है। बट उसका क्या करोगे यार, जब ऐसे ही खुदा है। ना खास्ता कल को अगर कोई मिसहैप हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी के भी घर में कुछ हो मिसहैप इस तरह का, बट अगर कुछ हो जाता है तो फिर रिग्रेट से बेहतर है ना कि टाइम पे आप टाइम पे एजुकेट करो अपने बच्चों को। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है कि टाइम टू टाइम आप उन्हें अपडेट रखो, ताकि कल को कोई बड़ा कुछ मिसहैप या कोई हादसा ना हो बिल्कुल, और आपकी लाइफ़ बड़ी सुकून से जाएगी। एजुकेशन आई थिंक कि तला हर चीज़ का हल है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप एजुकेशन दोगे तो समहाउ आपकी लाइफ़ भी, के बच्चे भी और आप भी बड़े हैप्पीली लाइफ़ स्पेंड करोगे। बिल्कुल ऐसे ही मंसूर हुआ, बिल्कुल। अच्छा, चला बैक टू द टॉपिक। बात निकलते-निकलते कहाँ तक चली गई। अ, डार्क वेब भी डिस्कस कर लिया हमने सारा। अब इसका सेफ्टी ज़ोन बताएँ कि एक इंडिविजुअल पर्सन जैसे मुझे नहीं पता कि इसकी सेफ्टी बैरियर्स क्या हैं? वो बताएँ। यार देखो सिंपल सी बात है, पहले तो ये कि एक्सेस ना करो। मतलब स्पेसिफिकली डार्क वेब, हुँ, ठीक है? एक्सेस ना ही करो तो बेहतर है। इस पे कोई मतलब अलहदा दुनिया नहीं है या इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है जितना हम लोगों को लगता है। एक तो अब हर बंदे ने ये किया हुआ है ना कि जी डार्क वेब का नाम बना के और अवाम क्यूरियोसिटी जागती है यार। हुँ, एक बड़ा मशहूर कोट है, श्रोडिंगर एक पैराडॉक्स है, तो उसमें उससे रिलेटेड ही कोट है एक ना कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। हुँ, ठीक है, बिल्ली को क्यूरियोसिटी थी कि डंपस्टर में क्या है, तो उसने झाँका, उसमें वो गिर गई, ठीक है। तो हम लोगों का भी कुछ इस तरह से हम लोग ना मोस्टली जो बुरे कामों की या कुछ गलत कोई भी चीज़ है ना, उसकी जो शुरुआत होती है ना, वो क्यूरियोसिटी से ही होती है। ठीक है, इंसान क्यूरियस होता है उस चीज़ के बारे में, तो उस चीज़ में घुसता है, ठीक है, और फिर वो फँस जाता है। तो पहला तो ये है कि ज़रूरत ही नहीं है घुसने की। दूसरा ये है कि अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी है आपने, तो आजकल काफ़ी कुछ एडवांसमेंट हो गई हैं टेक्नोलॉजीज़ में, फ़ोन्स आ गए हैं जहाँ पे आप मैनुअली अपने फ़ोन का कैमरा एक्सेस वगैरह बंद कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो बेहतर तरीका ये है। मतलब मैं जो करता हूँ, मैंने अपने मतलब मैं डार्क वेब नहीं, मेरा कोई डेली का आना-जाना इस तरह से मतलब, बट स्टिल मैं अपने लैपटॉप पे टेप लगाई हुई है मैंने वेबकैम के आगे। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि डार्क वेब से ही आपका एक्सेस मिले, 700 चीज़ें हैं यार, हुँ, हम डेली की 1000 वेबसाइट्स आप विज़िट्स करते हो, कुछ भी करते हो, कहीं गलत कोई लिंक आपने क्लिक कर लिया और आपका कोई मालवेयर इंस्टॉल हो गया या आपका लैपटॉप हैक हो गया इनडायरेक्टली, तो एटलीस्ट आप अपनी प्राइवेसी तो प्रोटेक्ट करो ना, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा यही कि फ़ोन्स में अपने मतलब ख़ास तौर पे पेरेंट्स और एल्डर्स को मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो एज फैक्टर की वजह से उनको लाइल्म है वो जिन चीज़ों से, हुँ, हुँ, हमारी जनरेशन ज़्यादा बेटर समझती है, बिल्कुल। ठीक है? तो उसका एहतियात करें, ठीक है? अब अक्सर पेरेंट्स फ़ेसबुक पे लगे हुए होते हैं यार, अब इवन आपके और हमारे भी फ़ेसबुक देख रहे होते हैं, अब उनको नहीं पता कि बाद दफ़ा ये होता है अपलोड हो गए कुछ, हुँ, फैमिली की कोई तस्वीर अपलोड हो गई या कोई वीडियो अपलोड हो गई, पता भी नहीं होता, ठीक है? तो इसका थोड़ा-सा एहतियात करें,
ठीक है? बच्चों को चाहिए कि यार अगर आपके पेरेंट्स कुछ इस तरह का सोशल मीडिया कुछ टाइप भी यूज़ कर रहे हैं, तो ऑन वीकली बेसिस चेक कर लें एक दफ़ा। ठीक है? बाज़ दफ़ा अक्सर इवन ये होता है कि यार हमारे पेरेंट्स कहीं गए हैं, फ़ोटो स्टेट करवाने, कुछ इस तरह से करवाने। आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है। फ़ाइल आपने स्कैन की और जी आपका व्हाट्सएप लॉगिन हो गया और वहाँ से उसने डाउनलोड करके कर ली। अब पेरेंट्स को तो नहीं पता कि क्यूआर कोड स्कैन होके अकाउंट ही चला जाता है उधर। ठीक है? तो थोड़ा-सा हम लोगों को भी ख़्याल करना चाहिए अपने पेरेंट्स का, एल्डर्स का ख़ास तौर पे। उनके सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, उनकी चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए फॉर देयर प्रोटेक्शन। दूसरा ये कि फ़िज़ूल ऐप्स, थर्ड पार्टी ऐप्स, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप जीबी की बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है। इस तरह की ऐप्स ना ही यूज़ करें। बेशक आपको फॉर द टाइम बीइंग लग रहा है कि जी आपको बड़ी इसमें क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और काफ़ी कुछ आपको मिल रहा है मुफ़्त में, बट ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज़ मुफ़्त में नहीं है आज के दौर में। आप कुछ ले रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। बाद दफ़ा वो बाहरी कीमत चुकानी पड़ती है इंसान को। हुँ, दूसरा ये है कि यार अपनी जो प्राइवेसीज़ है ना, अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं, अपने जो मामलात हैं, वो कोशिश करें अगर आपका कोई पर्सनल फ़ोन है ना, ठीक है? तो उस पे ये चीज़ें ना ही करें। ख़ास तौर पे डार्क वेब पे एक्सेस करना और इस तरह की चीज़ें। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा चुल हो रही है, ठीक है? तो किसी फ़ारिग लैपटॉप या किसी फ़ारिग मोबाइल जिसमें आपका कुछ पर्सनल नहीं है, उस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। वीपीएन से सब कुछ है, मतलब एनोनिमिटी काफ़ी हद तक होती है आप जब आप डार्क वेब या इस तरह की कोई चीज़ एक्सेस करते हो, बट स्टिल गारंटी नहीं है। ठीक है? क्योंकि वो भी सॉफ्टवेयर है, आपका उस पे कोई कमांड नहीं है, आपका उस पे कोई मतलब कंट्रोल एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस आपको नहीं पता। ठीक है? हमारे यहाँ से कोई 10 में से कोई 2 बंदे हैं जो आईटी एक्सपर्ट होंगे, आईटी एक्सपर्ट्स होंगे। अगर आपको इवन थोड़ा-सा भी पता है आईटी के बारे में, डज़न्ट मीन यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। तो इन चीज़ों का इंसान को ख़्याल रखना चाहिए। बाकी आई थिंक अल्लाह की ज़ात बेहतर करने वाली है, बट अपने हाथ में भी होता है इंसान का काफ़ी हद तक कि इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे इन चीज़ों से। सही है। ठीक है तला मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने का। आपने बड़ी नॉलेज वाली और हेल्पफुल चीज़ें बताई और समहाउ ऑडियंस के भी काम आई होंगी कि कैसे बचना है, क्या होता है, ब्ला ब्ला ईटीसी जो भी आपने बताया। तो ख़ैर मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने का और थैंक यू आपका पॉडकास्ट पे आने का। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। मैं बहुत धन्य हूँ कि आप आए मेरे पॉडकास्ट में। तो गाइज़ अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो हमने अभी सोचा था बैक ऑफ द कैमरा कि हम पीटर स्कली को डिस्कस करेंगे। डिस्कस इन द सेंस कि कोई वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है। डिस्कस बताने का मकसद ये है कि ऐसे लोगों का एंड क्या होता है? तो हम वो उस पे एक प्रॉपर एक सीरीज़ लेके आएँगे। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे और लाइक करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, तो ज़रूर इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम उस बदबख्त का एंड बताएँगे और उसकी एक प्रॉपर जर्नी बताएँगे कि उसने कैसे शुरू किया। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। मुझे मंसूर अली को इजाज़त दीजिए और मेरे गेस्ट तलहा को इजाज़त दीजिए। नए खूबसूरत से पॉडकास्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।